अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के बूम क्रैश के एनालिसिस, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। स्टार्ट करेंगे एनालिसिस बूम 1000 से। जैसे मैंने कल तुम लोगों को लाइव सेशन के अंदर बताया था कि भाई ये वाला स्विंग कंप्लीट होगा, और ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट क्यों हुआ है? हम लोग चाह रहे थे कि मार्केट यहाँ पे रेंज बनाए। तो अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज तुम लोगों ने देखनी है कि ये जो अभी मैं लाइन लगाने लगा हूँ ना, ये जो ऊपर एरिया ये वाला, ये आप लोगों का रेजिस्टेंस है और ये मेजर होगा। क्यों? मार्केट टॉप पे है। और ये जो तुम लोगों की नीचे सपोर्ट बनी है ये माइनर है। किस लिए? सपोर्ट हमेशा बॉटम पे मेजर होती है। मिड के अंदर या आप लोगों की टॉप पे जो है ना, सपोर्ट जो है वो आप लोगों की माइनर जो है ना वो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट जो है ना वो अभी हम लोग इसके रिजेक्शन का वेट करेंगे कि मार्केट जो है ना वो यहाँ से रिजेक्शन ले और नीचे वापस आए और फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करके सेल ट्रेंड स्टार्ट हो। बट अगर मार्केट ये वाला ट्रेंड स्टार्ट जो है ना ब्रेक नहीं करती है, जैसा कि कल मैंने तुम लोगों को एक ट्रेंड लाइन बी लगा के बताई थी कि अगर तुम लोगों की मार्केट ये ब्रेक करेगी तो फिर हम लोग इसको यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है, अगर नहीं करती है तो फिर मार्केट यहीं से पंप करेगी। ठीक है, तो अगर अभी की बात करें ना, मार्केट तुम लोगों को H1 दिखाता हूँ थोड़ा सा, कि मार्केट यहाँ से वॉल्यूम लेके ऊपर निकली है। ठीक है, यानी कि जो पीछे मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाई थी उसको ब्रेक किया, सपोर्ट में कन्वर्ट किया, अभी अगेन मार्केट वहां से बाय का वॉल्यूम लेके निकली है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्केट इस पॉइंट को किसी भी टाइम ब्रेक कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके ब्रेकआउट पे देखूं तो ये आप लोगों का सिंपल जस्ट एक सिंगल टच है, यानी कि ये हाई लगा है, अभी रेजिस्टेंस नहीं बनी है। अगर तो मार्केट यहाँ से एक और स्विंग नीचे लगाती है और सपोर्ट से अगेन ऊपर जाती है यहाँ तक, ठीक है, देन हम लोग जो है ना इसके ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करेंगे। बट चूंकि ये आप लोगों को पता है कि अभी आप लोगों का फर्स्ट टच हुआ है और सेकंड टच अगर मार्केट जाएगी तो आप लोगों की हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो टच के ऊपर वैलिड होती है। अभी अगर किसी ने यहाँ पे इसको बाय करना है तो इसका प्रोसेस क्या होगा कि जब मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से बाय जाएगी तो हम लोग यहाँ पे बाय का प्रॉपर सेटअप देखेंगे इस जगह पे। ये टॉप जो है ना वो एज अ सपोर्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है, बट ये आप लोगों की अभी रेजिस्टेंस बनी नहीं है। जब रेजिस्टेंस नहीं बनी है तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट नहीं होगा। तो हम लोग जस्ट इस टॉप की बेस पे ट्रेड करेंगे, बट उसके लिए हमें यहाँ पे एविडेंस देखना पड़ेगा बाय का। ठीक है, अच्छा जी, अगर क्रैक 1000 की बात करूं मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। कल जो हम लोगों ने ट्रेड ली थी ना, यहाँ पे जब मार्केट ने ये वाला पॉइंट ब्रेक किया ना तो हम लोगों ने इसके रिटेस्ट पे पहले यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश की और मार्केट ने जो है ना वो इसको ये फेक आउट दिया था। ठीक है, और हम लोग इसके ट्रैप के अंदर आ गए। तो फिर उसके बाद मैंने ये बोला था कि भाई अगर मार्केट ये वाला एसएल कर देगी ना तो फिर डेफिनेटली मार्केट यहाँ से बाय ही निकलेगी और यहाँ तक आएगी। और अगर आप लोग अभी H4 देखो तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज बना रही है सेम उसी फ्रैक्शन के अंदर। तो हमें कल इस पॉइंट के ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए था, यहाँ पे ये पॉइंट का। ठीक है, जब तक मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक ना करती तो हम लोग कभी भी जो है ना वो यहाँ से इसको फिलहाल सेल करने की ज़रूरत नहीं थी। देखो मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि जब तुम लोगों के पास एक रेंज बड़ी जब आप लोगों के पास एक रेंज बड़ी आ जाए ना, या ऐसा हो कि आप लोगों के पास रेंज के बिल्कुल पास रेंज हो, तो वो एरिया ट्रेड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। उसकी रीज़न क्या है कि हमें उस चीज़ के अंदर ये फ़र्क करने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि इन दोनों में से वैलिड पॉइंट कौन सा रहेगा। हम लोगों ने एक इसको सपोर्ट लिया था। ठीक है, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये सपोर्ट थी, ये ब्रेक हुआ, इसके रिटेस्ट पे हमने ट्रेड ली, बट उसके जस्ट नीचे ये आप लोगों का एक और उसी तरह का एरिया था जो कि यहाँ पे एज अ सपोर्ट रिएक्ट कर रहा था। तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया और यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर चली गई। ठीक है, तो जब भी पास पास रेंज बनती ना तो उनको ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है ना वो हो जाता है। ये मैंने आप लोगों को इसलिए बात बताई है ताकि आप लोगों को पता लगे कि कल वाला जो सिग्नल था या जो भी हमारी ट्रेड थी वो फेल होने की बेसिकली रीजन क्या थी। अभी हम लोग इसका वेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर तो D1 की कैंडल की क्लोजिंग इन दो पॉइंट्स के ऊपर आके D1 की कैंडल की जो रेंज है वो 160 या 150 तक होती है। ठीक है, यानी कि मार्केट जो है वो आप लोगों की
321 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। और ये जो पॉइंट हमारे पास बन रहा है ये हमारे पास 431 यानी कि 110 यानी कि 110 पिप जो है ना यहाँ पे क्लोज उसके जो है ना कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है ना वो उसकी रेंज जो है ना वो ऑलमोस्ट 170 160 तक चली जाएगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों की मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करके यहाँ पे आती है ना, तो ये आज के दिन के लिए, कल के दिन के लिए नहीं, सिर्फ आज के दिन के लिए अच्छा सेलिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है। बट अगर इस पूरे आप लोग साइडवेज चैनल को देखें तो ये अभी थोड़ा सा इसका एंगल नीचे को है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है ना वो फ्लैग की तरह झुका हुआ है, तो इसके ज़्यादा चांसेस यहाँ से बाय जाने के हैं। बट अगर आज के दिन में मार्केट इसको क्लियर करके यहाँ पे आती है तो फिर यहाँ से डेफिनेटली सेल देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी जो चीज़ हम लोगों ने C5 के अंदर देखी है ना, सेम टू सेम वही चीज़ आप लोगों की यहाँ पे भी है। अगर मैं आप लोगों को H1 दिखाऊं ना इसका, तो यहाँ पे मार्केट ने वही काम किया है। बट M15 के अंदर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा। कल हम लोगों ने जस्ट इस तरह बोला था कि मार्केट अगर यहाँ पे आएगी तो ही हम लोग इसको सेल करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे इसको सेल का बता रहे थे, लेकिन वो छोटी-छोटी जो ट्रेड्स होती हैं वो 1, 2, 10, 15 पिप की साथ-साथ चलती रहती हैं। बट आप लोगों ने हमेशा मेजर एनालिसिस जो है ना वो करने होते हैं। अभी यही पॉइंट की प्रेडिक्शन थी, मार्केट ने थोड़ा-सा टाइम लगाया, यहाँ से जो है ना वो नीचे आई। अभी ये भी C1 की तरह थोड़ा-सा जो है ना वो इसका एंगल नीचे को है, ठीक है? तो इसके ज़्यादा चांसेस ब्रेकआउट के हैं, बाय के, ठीक है? अगर मार्केट यहाँ से बाय निकलती है तो ये पॉइंट आप लोगों के पास 494, ये मैं आप लोगों को D1 में दिखा देता हूँ। ये पॉइंट बेसिकली क्या है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये आप लोगों की एक रिजेक्शन जो है ना वो पड़ी हुई है। इसके बाद फिर मार्केट का टॉप ऊपर ही जो है ना वो बनेगा। बट अगर मार्केट 461 से 491 इसके बीच में रिजेक्शन देती है, जैसे तुम लोगों की ये देखो, एक आप लोगों की ये एक बनी है, ठीक है, साइडवेज, उसके जस्ट ऊपर ये आप लोगों की एक साइडवेज बनी है, ठीक है। अगर एक और थर्ड साइडवेज बन जाती है तो इसका मतलब है कि जो बाय वॉल्यूम आ रहा था पहले यहाँ पे मार्केट ने उसको बैलेंस किया, अब यहाँ पे किया, अब जस्ट हमें एक छोटी सी रिजेक्शन चाहिए सेल की H4 के अंदर, ठीक है। H4 टाइम फ्रेम है, मेजर टाइम फ्रेम है, उसके अंदर अगर सेल की रिजेक्शन होती है तो फिर सेल ट्रेंड आप लोगों का अच्छे वाला जो है ना वो स्टार्ट होगा। अभी एक और चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। अभी मार्केट ने जो मैं भी आप लोगों को कह रहा था ना कि 2 आप लोगों की साइडवेज बन गई हैं, अब जस्ट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक रिजेक्शन चाहिए और वो रिजेक्शन यहाँ पे हो सकती है, कुछ इस तरह से। अगर ये रिजेक्शन यहाँ पे एक और साथ में बना के साइडवेज मार्केट इसको स्ट्रक्चर बना के ब्रेक करेगी, तो फिर अगेन यहाँ से मार्केट जो है ना वो लंबा सेल ट्रेंड जो है ना वो स्टार्ट कर सकती है, ठीक है, इस टीएल के ब्रेकआउट के बाद। बट अभी हम लोगों ने ये पॉइंट आप लोगों के पास है, ठीक है, और एक ये पॉइंट है। जब तक ये पॉइंट ब्रेक नहीं होते तब तक उन मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस यहाँ और हैं भी मेजर। मेजर क्यों है? मार्केट के ये पॉइंट्स आप लोगों के टॉप पे हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग एक और पॉइंट जो है ना वो सेल का भी बन रहा है, ये अभी के लिए जो है ना तुम लोगों के लिए ट्रेड बनेगी, और वो ये पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। अभी मार्केट इसको जैसे ही रीटेस्ट करेगी तो हम लोग इसको यहाँ से सेल जो है ना वो करेंगे। बट अगर तुम लोगों की मार्केट ऊपर जाती है तो फिर हम लोग एक और न्यू रेंज का वेट करेंगे, फिर इस पॉइंट के ब्रेकआउट के बाद डिसाइड होगा कि यहाँ से मार्केट सेल जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है। क्रैश 500 की अगर मैं बात करूँ तो कल जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई मार्केट ने ये पॉइंट ब्रेक किया है, तो यहाँ पे 150 एक अच्छा पॉइंट है और 061 अच्छा पॉइंट है। बस जस्ट थोड़ा सा मार्केट ऊपर जो है ना वो निकल गई, यहाँ पे नहीं आई, ऊपर निकल गई। बट एक अच्छी चीज़ मार्केट ने जो कल की वो क्या, जब मार्केट यहाँ से गई, पॉइंट को ब्रेक किया, जो पीछे आप लोगों की रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुई थी, मार्केट ने वहीं से उसको एक अच्छी जो है ना वो दी है, ठीक है। ये तो अभी आप लोग इसका जस्ट सिंपली वेट करें ट्रेंड लाइन लगा के, कुछ इस तरह से, ठीक है।
तो ये पॉइंट आप लोगों को दोनों साइडों में जो है ना वो फ़ायदा देगा। मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि दोनों साइड्स में कैसे। अगर आप लोगों की मार्केट यहाँ पे आके जस्ट इस टीएल पे रिजेक्शन देती है, ठीक है? यहाँ पे कुछ आप लोगों का ये स्ट्रक्चर का रीटेस्ट भी बन रहा है। तो हम लोग इसको यहाँ से बाय करेंगे। बट अगर मार्केट ये पॉइंट ब्रेक कर देती है, तो फिर सिंपल आप लोग वापस इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आएँगे 150.086 जो मार्केट के पॉइंट्स रह गए, मार्केट अभी उनको रिस्पेक्ट देगी और यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन आप लोगों की जो है ना वो बन जाएगी। ये चीज़, ठीक है? तो ये एक अच्छी ट्रेड आप लोगों के लिए होगी। ये मेजर ट्रेड होगी। बट उससे पहले जो एक माइनर ट्रेड आप लोगों के लिए बन सकती है अभी, वो ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। बट अगर ब्रेक हो गई तो फिर इन पॉइंट्स पे ट्रेड ना करना, फिर सीधा मार्केट को यहाँ पे जाना वेट करना, फिर यहाँ से इसका बड़ा मूव जो है ना वो उठाएँगे। राइज़ 300 की अगर मैं बात करूँ तो जैसा मैंने कल बोला था आज मैं वैसे बोलूँगा ये पॉइंट इसका बाय का अभी फ़िलहाल हम लोग इसको सेल नहीं कर सकते। कोई क्वेश्चन होता है आप लोगों का कमेंट्स में मुझसे डिटेल में पूछ लिया करें, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको क्लियर कर लिया करेंगे।